नरसिंहपुर की एक आम सी दिखने वाली छोटी कॉलोनी, लेकिन रात के अंधेरे में वहां कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे शहर की नींद उड़ा दी। ये कोई मजाक या बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना का क्रम है जहां विज्ञान और अंधविश्वास की लड़ाई में जीत एक बेहद खौफनाक शक्ति की हुई। यही वजह है कि इस विश्लेषण को हमने नाम दिया है द 1.5 फुटिया। तो बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। भैया, मुझे घर जाना है। सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, सड़क बिल्कुल सुनसान है और पीछे से अचानक किसी मासूम बच्चे की ऐसी आवाज आए, कोई भी रुक जाएगा, है ना? यही वो मासूमियत थी जिसने नरसिंहपुर के लोगों को सीधे उनकी मौत तक पहुंचाया। ये आवाज किसी भटके हुए बच्चे की नहीं थी, बल्कि मौत का एक बेहद खतरनाक जाल था। और सच कहूं तो इस पूरी छानबीन का सबसे डरावना हिस्सा यही है कि कैसे एक मासूम आवाज किसी का आखिरी पैगाम बन सकती है। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, घुप अंधेरे में जब कोई पीछे मुड़कर देखता है तो आखिर होता क्या है? हम सबकी आदत होती है ना, थोड़ी सी भी आहट पर मुड़कर देखने की। राघव, जो कि एक बेहद लॉजिक और फैक्ट्स पर चलने वाला क्राइम जर्नलिस्ट था, उसने भी इस आदत को बहुत हल्के में लिया। पर ध्यान दीजिए, इस एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखने की आदत ने कैसे उसे पूरे पागलपन के दलदल में धकेल दिया। ये समझना सच में बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस परछाई खाने वाले के श्राप की। 3। जी हाँ, ये वो नंबर है जहां से इस मिस्ट्री की शुरुआत हुई। राघव के कॉलोनी आने से पहले लगातार 3 ऐसी अजीब मौतों के केसेस आए थे जिन्हें कोई नहीं सुलझा पाया। मतलब ना कोई क्लू, ना कोई हथियार और ना ही किसी ने आज तक कोई कातिल देखा था। बस लोग रात के अंधेरे में गायब हो रहे थे। और यही वो 3 का अंकड़ा था जिसने सुपरस्टिशन पर बिल्कुल भरोसा ना करने वाले राघव को इस केस की तरफ खींचा। अब देखिए, पुलिस के पास उस वक्त सिर्फ एक अकेला सबूत था। वो था रात 2:17 का एक सीसीटीवी फुटेज। इसमें एक बहुत ही खौफनाक पैटर्न दिखता है। पहले एक आदमी अकेला सड़क पर चल रहा है, फिर वो अचानक रुकता है और पीछे देखता है, और अगले ही सेकंड पीछे से कोई अनदेखी चीज उस पर झपटती है। आखिरी क्षण में कैमरा पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। हर शिकार मौत से ठीक पहले मुड़कर पीछे जरूर देखता था, पर सवाल यह है कि वो पीछे मुड़कर आखिर देख क्या रहे थे। इस रहस्य पर से पर्दा तब उठा जब पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ी औरत शकीला आपा की एंट्री हुई। उन्होंने जो बताया वो किसी के भी होश उड़ा देगा। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी इंसान को नहीं बल्कि 1.5 फुटिया को ढूंढ रही है। एक 1.5 फुट लंबा, आधा मरा हुआ जिन का बच्चा। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं हैं, चेहरा आधा जला हुआ है, और उसका सबसे बड़ा शौक क्या है? इंसानों की परछाइयां खाना। ये कोई नॉर्मल सीरियल किलर नहीं था। ये रूह को कंपा देने वाली एक ऐसी एंटिटी थी जो सीधे इंसान के वजूद को ही खाती थी। शकीला आपा ने शैतानी ताकत के बारे में जो नियम बताए ना, वो असल में बचने का एकमात्र रास्ता थे। उसकी ताकत आम इंसान से 100 गुना ज्यादा है। वो अपनों की या बच्चों की आवाज की बिल्कुल सटीक नकल कर सकता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो हमेशा पीछे से पुकारता है। सबसे जरूरी बात, इस एंटिटी को लोहे से सख्त डर लगता है। और आखिरी हकीकत जो सबसे ज्यादा डरावनी है, वो ये कि वो एक झटके में नहीं मरता। वो परछाई खाकर इंसान को अंदर ही अंदर धीरे धीरे खोखला करके मारता है। ये कोई अफवाह नहीं, एक जानी मानी मौत थी। तो चलिए अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पत्रकार की जांच। रात के ठीक 2 बजे थे और राघव ओवर कॉन्फिडेंस में उसी सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। अचानक उसे पीछे से एक मासूम सी आवाज आई। जैसे ही राघव ने पीछे मुड़कर देखने की वो गलती की, वहां वो टेढ़ा मेढ़ा, आधा जला हुआ 1.5 फुटिया खड़ा था। अगले ही पल वो सीधा हवा में उछला और राघव के सीने पर आ गिरा। सांसें रुकने लगी थीं। लेकिन बेहोशी छाने से ठीक पहले राघव को शकीला आपा की वो लोहे वाली बात याद आ गई। उसने जेब से अपनी लोहे की चाबी निकाली और पूरी ताकत से उस पर वार किया। वो चीख कर पीछे हट गया। राघव जिंदा तो बच गया, लेकिन इसकी कीमत उसे चुकानी थी। उस एक डार्क इनकाउंटर ने सच में सब कुछ पलट दिया। एक तरफ वो कॉन्फिडेंस से भरा पत्रकार था जिसकी परछाई उसके साथ जुड़ी थी, और अब एक खौफजदा इंसान जो जिंदा तो था पर उसकी परछाई छिन चुकी थी। 1.5 फुटिया ने अपना काम कर दिया था, और परछाई गायब होने का सीधा सा मतलब था कि राघव की धीमी मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बच निकलना उसकी जीत नहीं, बल्कि सबसे बड़ी हार थी। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जमीन की साजिश। ये पूरी हॉन्टिंग किसी शैतानी दिमाग का नहीं, बल्कि इंसानी लालच का नतीजा थी। इस गेम के 3 मेन खिलाड़ी थे। पहला, एक रसूखदार बिल्डर जिसका मेन प्लान था कि कॉलोनी वालों को डराकर भगाओ ताकि करोड़ों की जमीन कौड़ियों में मिल सके।
दूसरा था एक तांत्रिक जिसने बिल्डर के कहने पर उस जिन के बच्चे को समन किया। और तीसरा, खुद राघव। उसे निशाना बनाया जाना कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। ये एक पूरी प्लानिंग थी ताकि एक क्राइम रिपोर्टर के थ्रू दहशत की खबर अखबारों में आग की तरह फैले। सोचिए, ग्रीड ने एक डीमोनिक एंटिटी को हथियार बना लिया था। अब आते हैं कहानी के सबसे टेरिफाइंग मोड पर, छीनी गई परछाई। राघव पैनिक में वापस शकीला आपा के पास भागा। तभी उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। तुम बच्चे नहीं हो, वो अब तुम्हारे अंदर आ चुका है। जी हाँ, ये 1.5 फुटिया सिर्फ शिकार नहीं करता, वो फिजिकल दुनिया में रहने के लिए एक नया जिस्म ढूंढता है। और अब राघव उसका अगला घर बन चुका था। राघव जिस नाइटमेयर से गुजर रहा था ना, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पोजेशन के लक्षण फिजिकली जाहिर होने लगे थे। उसकी आवाज एकदम भारी और फटी हुई हो गई थी। हाथ अपने आप टेढ़े मेढ़े क्रुक्ट होने लगे थे और एक सड़ी हुई कब्र जैसी बदबू उसके आसपास से आती रहती। पर सबसे डरावना मंजर तब था जब उसकी खुद की परछाई उससे अलग होकर दीवार पर एक 3 साल के बच्चे की तरह सीधी खड़ी हो गई और गला घोटने का इशारा करने लगी। जब आईने में देखा तो सामने राघव की नहीं बल्कि उस 1.5 फुटिये की जली हुई शक्ल थी। और अब वक्त था आखिरी बलिदान का। खैर, क्लाइमैक्स की तरह बढ़ते हैं। एक पुरानी चमड़े की फैक्ट्री में बिल्डर और तांत्रिक आग के कुंड के पास अपनी मास्टर प्लान की जीत का जश्न मना रहे थे। पर अचानक पूरी तरह पोजेस्ड राघव वहां पहुंचता है और आम इंसानों से परे किसी रफ्तार से सीधा तांत्रिक पर हमला कर देता है। वो जिन अब किसी का गुलाम नहीं था, पर यहां ध्यान दीजिएगा, राघव के अंदर की जो थोड़ी बहुत इंसानी चेतना बची थी ना, वो तब भी उस एंटिटी से लड़ रही थी। उसने तय कर लिया था कि अगर उसका शरीर इस शैतान का घर है तो वो इस घर को ही जला देगा। राघव ने एसिड टैंक के पास खुद को आग लगा ली। जैसे ही शैतानी धुआं उसके जिस्म से बाहर निकलने लगा, राघव ने खुद को भारी लोहे की जंजीरों में लपेट लिया। लोहे का डर और आखिरी क्षण में एक भयानक धमाका हुआ जिसने पूरी फैक्ट्री और उस शैतान को वहीं दफन कर दिया। इतनी बड़ी हीरो जैसी कुर्बानी, और एंड में क्या हुआ? सरकारी फाइल और पुलिस रिपोर्ट में इसे बस एक ट्रैजिक गैस लीक यानी एक दुखांत गैस हादसा बताकर क्लोज कर दिया गया। मलबे में सिर्फ राख मिली थी। एक बार फिर सुपरनैचुरल सच्चाई को दबा दिया गया। उस पत्रकार की कुर्बानी और वो रहस्य दोनों फैक्ट्री की उस राख के साथ हमेशा के लिए दफन हो गए। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? अंतहीन खौफ। इस हादसे के कुछ महीनों बाद उसी कॉलोनी में एक नए चौकीदार की नाइट ड्यूटी थी। रात का वक्त था। अचानक अंधेरे से एक पतली सी आवाज आई, भैया यहां बहुत अंधेरा है, थोड़ी सी रोशनी होगी क्या? उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था, सड़क बिल्कुल खाली। लेकिन जब अगले दिन सुबह सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो उस चौकीदार के ठीक पीछे एक 1.5 फुट की परछाई हाथ हिला रही थी। राघव जा चुका था, पर वो 1.5 फुटिया आग और लोहे से किसी तरह बच निकला था। तो अब जब वो 1.5 फुटिया पूरी तरह आजाद है, उसको कंट्रोल करने वाला कोई मास्टर नहीं है, वो बस अंधेरे में आजाद भटक रहा है। तो आखिरी सवाल यही रह जाता है कि अगर किसी सुनसान अंधेरी रात में पीछे से अचानक एक मासूम आवाज पुकारे, तो क्या उस पीछे मुड़कर देखने की इंसानी आदत को रोका जा सकेगा? इस विश्लेषण को समझने के बाद शायद हम में से कोई भी अंधेरे में पीछे मुड़ने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचेगा, जरूर सोचेगा।